अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने के इल्ज़ाम में मुफ्ती सलमान अज़हरी के ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुंबई के एक पुलिस स्टेशन को इन्हें ले जाया जाता है। यह अभी कुछ देर पहले का नज़ारा है। रात का वक्त हो गया, लेकिन दिन से ही मुफ्ती सलमान अज़हरी के जो सपोर्टर्स है पीएस के सामने खड़े हुए थे और नारेबाजी भी हुई। क्राउड भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद था। क्या वाक़या पेश आया, तमाम फुटेजेस हम आपको बताएंगे। पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री बलवंत देशमुख जी पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिशें कर रहे हैं। लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आ चुके हैं। आप लोग व्यूअर्स अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोग शेयर कीजिए और लोगों का आह्वान कीजिए कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखिए, कोई यहाँ पर आए ना, क्योंकि यहाँ से पुलिस जो है वो लोगों को समझा रही है कि सारा फैसले जो है वो पुलिस और जो कानून कायदा कहता है बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ये हक है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला जमात अहले सुन्नत के मशहूर इस्लामी स्कॉलर हैं और आज ये नौजवान तबका जो आप देख रहे हैं उनकी मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं। आपने इश्क़ रसूल की जो शमा नौजवानों के दिलों में पैदा की है, ये आज उसकी देर है कि आप ये इतनी भीड़ देख रहे हैं। आपने सवाल किया अफजल साहब कि बहुत सारे एमएलए एमपी इस तरीके टी राजा, मैंने नाम भी हाँ टी राजा, मैं आप तो टी राजा की बात कर रहे हैं। मैं अभी हाल ही दिनों में मीरा रोड के वाक़े पर जिस तरीके से नीतीश नारायण राणे के बेटे का बयान आया है, आप उसको देख लें। आप उस पर क्यों नहीं केस दर्ज हुआ, एफआईआर क्यों उस पर क्यों नहीं दर्ज की गई? पॉलिटिशियन है तो क्या हुआ, कानून तो सबके लिए है ना, संविधान सबके लिए है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुफ्ती साहब क़िबला के जिस बयान को लेकर के ये कुत्तों को दायर आया है, मुफ्ती साहब क़िबला ने किसी का नाम नहीं लिया है। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि सिर्फ लफ्ज़ कुत्तों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया है। फिर जो लोग इस तरीके से वावेला मचा रहे हैं, एक बड़ी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला एक जमाती सतह पर बहुत उभरते हुए हमारे कायद हैं, इसलिए उनको दबाने की कोशिश के तहत ये काम किया गया है। अच्छा, एक लोगों से अपील कर दीजिए कि मुफ्ती अज़हर साहब ने भी जो है अपने ऑफिशियल हैंडल पे बताया है कि लोग सिर्फ दुआएं करें और ऐसा भीड़ जमा करके कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश ना। देखिए अफजल भाई, हमारे उलमाए किराम तो हमेशा उन्होंने अमन व अमान और साथ ही साथ मुल्क की भाईचारा के लिए उन्होंने हमेशा अपील की। मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीरें आप सुनेंगे ना तो आपको ये महसूस होगा कि मुफ्ती साहब क़िबला मुल्क की जमहूरियत और साथ ही साथ यहाँ के वक़ार के लिए उन्होंने हमेशा बयान दिया है। आज भी मैं कहता हूँ कि मुफ्ती साहब क़िबला ने जिस तरीके से अपने चाहने वालों को और इश्क़ रसूल में मर मिटने नौजवानों से जो पैगाम दिया है कि आप लोग अमन व सुकून बरकरार रखें, हमारे लिए दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें, इसलिए मैं नौजवानों से आपके चैनल के द्वारा मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि हमारे नौजवान इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल अमन व सुकून का माहौल बना के रखें। मुफ्ती साहब क़िबला इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त बरी होंगे और जो लोग इस वहम में हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला को हम गिरफ्तार कर लेंगे, याद रखें कि मुफ्ती साहब क़िबला एक वो चेहरा है इस वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का चेहरा है। इसलिए मुफ्ती साहब क़िबला की आवाज़ को अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो याद रखें कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना कभी मिटे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैं फिर तमामी लोगों से कहूँगा कि आप लोग ख़ास तौर पर नौजवान तबका अमन व सुकून बरकरार रखे, मुफ्ती साहब क़िबला की बाइज़्ज़त रिहाई के लिए दुआ करें। यही पैगाम हमारा भी है और साथ ही साथ उलमाए किराम ने भी यही पैगाम दिया है। तो जैसा कि आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी के सपोर्टर्स को सुना, आप लोग क्या राय है इससे मुताल्लिक़ कमेंट ज़रूर करिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। किसी अब कभी तक बाहर आएंगे तो हम नहीं कह सकते। गुजरात की पुलिस यहाँ से लेके जाने के लिए एटीएस बाहर लेके जाने के लिए तैयार है और मुझे ऐसा लगता है कि वो ले जाएंगे। अब तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। जो धाराएं लगाई गई है, लगता है कि लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ सकते हैं। धारा है, पुलिस अगर प्रॉपर काम नहीं करेगी तो शायद लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। पुलिस अगर कॉपरेट करके 41A का नोटिस अगर देती है मुफ्ती साहब को तो वो कोर्ट आएंगे, बेल लेंगे, पुलिस स्टेशन से कॉपरेट करेंगे। आज एटीएस लेके जा पाएगी उन्हें गुजरात में एटीएस लेके जा पाएगी नहीं ले जा पाएगी, ये तो पुलिस के हाथ में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मॉब है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आ चुका है और मुफ्ती सलमान अज़हरी जी की जो एक झलक है उसे देखने के लिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं और ये भीड़ अलग अलग जगहों से आ रही है, चाहे वो मीरा रोड कह ली जाए या नाला सुपारा, मलाड, कुरला, ऐसे अलग अलग विभिन्न इलाकों से
तमाम जो है पुलिस महकमे के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर बातें रखी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त है और परिमाण 7 के उपायुक्त की उपस्थिति नहीं थी, इसके लिए यहाँ पर एडिशनल चार्ज जो है हिमराज सिंह राजपूत जो जोन 6 के डीसीपी है वो यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तमाम तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी इनको गुजरात ATS ले जाया जाएगा और क्या जो है उनकी रिहाई हो पाती है।